हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। ये है हमारा छत्तीसगढ़। वैसे तो ये काफ़ी समृद्ध और काफ़ी खुशहाल राज्य है, लेकिन यहाँ के जो ज़्यादातर अभ्यर्थी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो वर्तमान सरकार से उतने खुश नहीं हैं जितने उन्हें होने चाहिए। रीज़न ये है कि सरकारी नौकरी की वो तैयारी तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में सरकारी नौकरी उतनी मात्रा में आ नहीं रही है जितनी वो उम्मीद कर रहे हैं। हर साल वैसे देखा जाए तो व्यापम के माध्यम से, सीजीपीएससी के माध्यम से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाती है, बट दिक्कत ये है ना कि क्लियर नहीं रहता कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है। अभी अभी तो चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं जब से व्यापम ने कैलेंडर जारी करना शुरू किया है, बट स्टिल सीजीपीएससी का कैलेंडर आना अभी भी बाकी है। बट इसके बावजूद एक जो वैकेंसी है जिसकी परीक्षा आपको राज्य में हर साल देखने को मिलती है, वो है सीजीपीएससी। सीजीपीएससी के अंतर्गत वैसे तो कई सारे पदों पर भर्ती होती है समय समय पर, कुछ वनडे एग्जाम्स भी होते हैं, बट जिस भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ वो है सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। और इसकी वैकेंसी हर साल आती है, काफ़ी वेरियस पोस्ट पर जो वैकेंसी है वो निकलती है सीजीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हम यही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीजीपीएससी की जो मेन स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसके अंतर्गत क्या क्या चरण है, कैसे कैसे परीक्षाएं होती है, और सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का हमारा जो टाइटल है आज का कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, कैसे आप अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिकांश जो अभ्यर्थी है राज्य के वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनने का सपना देखते हैं। अकाउंट ऑफिसर की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है सीजीपीएससी के द्वारा हर साल। 26 नवंबर के आसपास ये बेसिकली वैकेंसी निकलने का नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, जिसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आप सभी को पता है, एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम होता है हर साल फरवरी महीने में, और इसी प्रकार से मेंस का एग्ज़ाम मई जून के महीने में हमको देखने को मिलता है। देन कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू, और इसके बाद फाइनली जो कैंडिडेट है वो अपना एक पद सुनिश्चित करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे होती है और इस बारे में हम आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारी एकेडमी के द्वारा क्या नया प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या साध्य पीएससी के एकेडमी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके जो भी सवाल होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। कई सारे पदों पर इस एग्ज़ाम के माध्यम से भर्ती की जाती है, और ये जो पद हैं वो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण पद की, अगर बात करें तो मैक्सिमम जो अभ्यर्थी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं राज्य में, वो चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर बनना, कुछ चाहते हैं डीएसपी बनना, है ना, कुछ चाहते हैं अकाउंट ऑफिसर बनना। तो वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं सीजीपीएससी की इस परीक्षा के माध्यम से, जिसे हम स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसके माध्यम से आप बात अगर करें तो सहायक संचालक, आबकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार, वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे हर साल। पदों की संख्या में अंतर आपको देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे नए पदों पर भी भर्ती इसके माध्यम से की जाती है। तो सीजीपीएससी की जो परीक्षा है इससे तो आप सभी बेसिकली अवगत होंगे ही। मैं कुछ डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर हम बात करें तो टोटल 17 वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही है, जो 2024 का जो अभी हुआ ना एग्ज़ाम, उसका बेसिकली नोटिफिकेशन है। तो इसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं आप कोई भी एक पद सुनिश्चित करने के लिए आपको बेसिकली 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, देन आप मेंस में अपीयर होंगे, और उसके बाद आप इंटरव्यू में। इसके बेसिस पर, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और इसके बेसिस पर ही आपको पोस्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीपीएससी प्रीलिम्स की, जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो एक्सपेक्टेड फरवरी में होता है हर साल, है ना। इस साल भी अगर हम देखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम आपको फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। बाकी चेंजेस होने की संभावना रहती है, बट जो ट्रेंड जो चला आ रहा है वो फरवरी महीने में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है। आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का, एक पेपर होता है सीसेट का। एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं 2 नंबर के, टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब कि नंबर कितने हुए, 200 नंबर। तो पेपर 1 200 नंबर का हुआ, पेपर 2 भी आपको देखने को मिलता है 200 नंबर का। पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें ना, तो पेपर 1 के एक्चुअल में 2 पार्ट हैं।
कौन कौन सा दो पार्ट? एक है जीएस। इस जीएस के अंतर्गत सामान्यतः हम देखेंगे भारत के अंतर्गत, मतलब भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर वन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन जो कि 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पेपर टू की हम बात करें, जिसे हम सी सेट का एग्जाम भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाएंगे, नंबर 200 यहाँ पे मिलेंगे। पेपर टू की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको करना है केवल और केवल क्वालिफाई करने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं ओनली 23% मार्क्स, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC, ST, OBC तीनों ही कैटेगरी में नहीं आते, इसका मतलब हुआ आप अनरिजर्व्ड हैं, तो UR यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात करें तो 33% यहाँ पे आपको मार्क्स सिक्योर करने नेसेसरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इतने मार्क्स लाएंगे ना, तब आपका पेपर वन का जो बेसिकली मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। तो पेपर टू को क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे या बहुत कम स्कोर करेंगे तब भी ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ये जो बेसिकली अगर बात करें क्वालिफाई करना है, SC, ST, OBC के लिए 23%, यानी कि 200 का 23% अगर करेंगे तो मिनिमम आपको जो नंबर लाने हैं, नेट नंबर माइनस वाइनस सारे चीज़ करके, वो है 46। इसी प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 33% मतलब कि 66 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है। अब आपको जो स्कोर करना है तो किस में करना है स्कोर? आपको स्कोर करना है पेपर वन में। इसमें आपका जितना ज़्यादा स्कोर हो सके वो आपको अचीव करना है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट होती है तैयार। तो पेपर वन के जैसे मैंने बताया दो पार्ट है, एक इंडियन जीएस, दूसरा है छत्तीसगढ़ जीएस। इंडियन जीएस के अंतर्गत हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण और करंट अफेयर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हमको डिस्कस करने होते हैं, हमको इनका अध्ययन करना होता है इंडियन जीएस के अंतर्गत। सेम इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, संगीत, नृत्य, छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, काफ़ी एक मेजर पार्ट है ये। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और छत्तीसगढ़ में उद्योग, और साथ में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो समसामयिक घटना है उनके बारे में। तो काफ़ी मेजर पार्ट है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के बारे में। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप अपीयर्स होंगे CGPSC की मुख्य परीक्षा में। तो ये जो स्टेज है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। जितने भी एस्पिरेंट्स जो हैं वो CGPSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है जिनकी तैयारी अच्छी है बट फिर भी वो 1-2 नंबर से चूक जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो सबसे प्रमुख स्टेज तो ये है, प्रीलिम्स पहले क्लियर करना है। प्रीलिम्स जब क्लियर करेंगे तो हर्डल जो है समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता है ना। इसके बाद आपको जिस एग्ज़ाम में अपीयर होना है वो है CGPSC मेंस एग्जामिनेशन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कौन सा पोस्ट सुनिश्चित कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा मेंस के मार्क्स पे। प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग है, आप क्वालिफाई कर लिए, आप प्रीलिम्स में 200 नंबर के पेपर होते हैं। जैसे पेपर वन के बेसिस पर बेसिकली हम देखते हैं मेरिट लिस्ट तैयार होती है। 200 में अगर आप 180 नंबर भी ले आएंगे तब भी कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई 100 नंबर ला के, अगर फॉर एग्जांपल कट ऑफ 100 गया, अगर कोई 100 नंबर ला के भी मेंस में गया, कोई 180 ला के भी मेंस में गया, तब भी दोनों बराबर स्टेज में ही है। क्यों? क्योंकि अब उनको जो काम करना है वो मेंस में करना है। मेरिट लिस्ट जो बनती है वो मेंस के नंबर के बेसिस पे बनती है। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नंबर ला के भी या बहुत कम नंबर ला के अगर क्वालिफाई हो रहा है तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स अगर आ गया प्रीलिम्स में तो जरूरी नहीं है कि मेंस में भी ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम के जो प्रिपरेशन करने की जो स्ट्रेटजी है उनमें कुछ बेसिक अंतर होता है। प्रीलिम्स में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेंस में आपकी जो नॉलेज है वो असल मायने में टेस्ट होती है, क्योंकि जो आपके पास नॉलेज है वो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो एग्जामिनर के पास, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपकी नॉलेज को केवल इस बात से टेस्ट कर पाएगा कि आपने आंसर कैसे लिखा है। हो सकता है आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन आपने आंसर उस क्वालिटी का नहीं लिख पाया, किसी भी रीज़न से हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ गई हो, है ना,
या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, उस समय हो सकता है आपका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर पाया हो जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस एग्जाम में। तो ये चीज़ें हो सकती है और होती भी है मैक्सिमम लोगों के साथ। नॉलेज तो होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बेसिकली हम बात करेंगे आंसर शीट में, तो फिर एग्जामिनर कैसे जानेगा, है ना। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है डिस्क्रिप्टिव मैनर में, ठीक है। यहाँ पर प्रीलिम्स में तो हमने देखा पहले कि बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, बट यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा ना। और लिखोगे कैसे? लिखने के लिए आपको एक बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपकी अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमको समझना है कि पेपर पहले कितने, अगर मेंस के सिलेबस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ना 7 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऐसे करते करते पेपर 7। जो पहला पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। तो भाषा के अंतर्गत बेसिकली आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एक है हिंदी, दूसरी है अंग्रेजी और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें तो ऐसे निबंध हमको लिखना होता है, एक तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होता है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ लेवल के 2 प्रमुख मुद्दों पर निबंध लिखना होता है। पहले जब सिलेबस था ना तो एक एक निबंध लिखना होता था, बट अब 2-2 निबंध लिखना होता है, यानी कि टोटल आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं। इसी प्रकार से पेपर 3 की बात करें तो इसे कहा जाता है सामान्य अध्ययन पेपर 1, यानी कि जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से सामान्य अध्ययन के 5 पेपर, एक पेपर एसे का और एक पेपर लैंग्वेज का, टोटल हो गए 7 पेपर। ये आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा? भाषा का पेपर होता है, और भाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया सामान्य हिंदी की बात करें, जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी की बात करें, और छत्तीसगढ़ी भाषा। ये 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं पेपर 1 के अंतर्गत। हर पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। मेंस की अगर बात करें तो टोटल आपको पेपर देखने को मिल रहा है 7, एक पेपर 200 नंबर का, यानी कि 7 पेपर कितने नंबर के? 1400। काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस जब आप क्लियर कर लेंगे तब आप कहाँ, किस स्टेज पर पहुंचेंगे? 3rd स्टेज और लास्ट स्टेज, जो कि होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1500 मार्क्स पर बनेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। तो 1500 मार्क्स का जो होता है टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू, 1400 मार्क्स का होता है मेंस और 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, टोटल 1500 मार्क्स। इसी के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके काम नहीं आएंगे जब बात होगी मेरिट लिस्ट की। प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट असल में देखा जाए तो सबसे टफ स्टेज भी प्रीलिम्स को हम बोल सकते हैं। मेंस की अगर तैयारी सही तरीके से की जाए ना तो ये कंपैरेटिवली प्रीलिम्स के काफ़ी आसान है। बात को याद रखना, कंपैरेटिवली प्रीलिम्स के मेंस आसान है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो नॉलेज है उसका डेप्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन मेंस की खास बात यह है कि सिलेबस जो है टोटल डिफाइंड है हर एक पेपर का, और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो आपका मेंस निकलने की जो संभावना है, आपका जो एग्जाम निकलने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी क्रम में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा बेसिकली मेंस के लिए डेडिकेटेड एक बैच जो है वो लॉन्च की जा रही है। अभी तक प्रीलिम्स की तो हमने काफ़ी सारी तैयारी कराई है, काफ़ी सारे बैच हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, काफ़ी लोगों के सिलेक्शन भी हुए हैं। बट अब हमारी एकेडमी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो CGPSC मेंस को लेकर एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च की जा रही है। 18 सितंबर से जो इसकी जो क्लासेस है वो रेगुलर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी अगर आपके सवाल है, डाउट है, तो जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ में अभी CGPSC तिहार भी चलाया जा रहा है साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिलेगी, तो उसका भी लाभ आप अभी उठा सकते हैं। तो उसके बारे में तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। पहले मैं समझाता हूँ मेंस के बारे में। पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज का, इसके अंतर्गत 3 सेक्शन हम देख रहे हैं, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो ये तो बात हो गई पेपर 1 की। 200 मार्क्स का पेपर है, टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आप ट्राई करेंगे कि जो मैक्सिमम सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो उनको आप अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और अगर आप उसके आंसर आपने सही लिखे हैं, सही मैनर में लिखे हैं, तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आपकी जो
बेसिकली मेरिट लिस्ट में जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे, है ना। तो पेपर 1 की बात करें तो भाषा, इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया पेपर 2 किसका होता है, निबंध यानी कि एसे का। 200 नंबर का पेपर ये भी है, 3 घंटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जो सेक्शन 1 होता है उसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कुछ मुद्दे मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 मुद्दों पर लिखना होगा निबंध। ये तो बात हो गई पेपर 2 की। इसी प्रकार से पेपर 2 के सेक्शन 2 में अगर हम बात करें तो क्योंकि आप अपीयर हो रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम में, तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं यहाँ पर भी आपको 2 प्रमुख मुद्दों पर लिखना होगा निबंध। हर जो निबंध है उसकी जो शब्द सीमा है वो होगी 750 शब्दों की। तो टोटल आप लिखेंगे 4 निबंध, है ना। हर निबंध की शब्द सीमा जो होगी 750 शब्दों की होगी। अब पेपर 3 की हम बात करें तो पेपर 3 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, जीएस पेपर 1 जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अंतर्गत सेक्शन 1 में आपको मिलेगा भारत का इतिहास। सेक्शन जो 2 है इसका, उसके अंतर्गत मिलेगा संविधान और लोक प्रशासन। और सेक्शन 3 जो है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारत का संविधान और लोक प्रशासन, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको जीएस पेपर 1 के अंतर्गत या यूं कहें तो पेपर 3 के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। पेपर 4 जो होता है जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन 2, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको रसायन के बारे में यानी कि केमिस्ट्री भी पढ़नी है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स भी पढ़ना है और बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। ये सभी जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो एक तो हो गया साइंस का सेक्शन, दूसरा है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण। मुख्यतः बात करेंगे तो रीजनिंग की बात की जा रही है, ये सेक्शन 2 के अंतर्गत हम देखेंगे। और साथ में इसमें मैथ्स भी देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर बात करें तो सेक्शन 2 को हम रिलेट कर सकते हैं मैथ्स से, जो सिलेबस के अंतर्गत हमें चीज़ें देखने को मिलती है। और सेक्शन 3 जो है वो है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है जीएस पेपर 2 या यूं कहें तो पेपर 4। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पेपर जो 5 है जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 3, इसके अंतर्गत आपको जो पहला सेक्शन है वो मिलेगा भारत और छत्तीसगढ़ दोनों की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। सेक्शन 2 है भारत का भूगोल और सेक्शन 3 जो है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब प्रीलिम्स में आप तैयारी करेंगे तो हर सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन जब मेन से बात करेंगे तो एक पेपर के अंतर्गत ही आपको वेरियस सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। पेपर 5 की तो हमने बात कर लिया। पेपर अगर 6 की बात हम करेंगे ना, जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 4, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है दर्शन शास्त्र के बारे में, सेक्शन 1। सेक्शन 2 है समाज शास्त्र और सेक्शन 3 जो है वो है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो जनरली आपको जो पेपर्स में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है, चाहे प्रीलिम्स की हम बात करें चाहे मेंस की हम बात करें। हर एग्ज़ाम में आपको छत्तीसगढ़ का एक भारी भरकम पोर्शन देखने को मिलता है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो वेटेज है वो छत्तीसगढ़ का है, प्रीलिम्स से लेकर के मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक में। तो छत्तीसगढ़ को आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते। जो लास्ट जो सेक्शन है पेपर 7 यानी कि जीएस पेपर 5, इसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं। सेक्शन 1 जो है ना वो कुछ कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानूनों की बात करता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख सामाजिक बदलाव जो हुए हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, भारत की बात करें, इसके अंतर्गत जो प्रमुख कानून बने हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं और संगठन से संबंधित यहाँ पर टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनका अध्ययन करना है। इसी प्रकार से सेक्शन 3 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और उनका मानव विकास में क्या योगदान रहा है, इनसे संबंधित जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय है, वो हमको पढ़ने होते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई मेंस के। बेसिकली हम मोटा मोटा बात करें तो सिलेबस की। यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पर आपको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना है तो साथ में इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग की जो कैटेगरी है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं,
4 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 200 नंबर का पेपर आपको देखने को मिल रहा है मेंस का हर एक एग्जाम, उसमें आपको नंबर की इस प्रकार से कैटेगरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई करेंगे ना, तो सेम टॉपिक से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में, अब 1857 की क्रांति से 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर के भी, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर के भी। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। अगर यही क्वेश्चन 10 नंबर या 15 नंबर का पूछा जा रहा है तो एनालिटिकल अप्रोच को चेक किया जाएगा। मतलब कि हर एस्पिरेंट्स की जो नॉलेज के साथ साथ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो कितनी है, वो भी चेक की जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी जरूरी है कि किस क्वेश्चन का आंसर हमको कितने शब्दों में देना है और कैसे आंसर करना है। इसी बेसिस पर कोई भी टॉपिक का अध्ययन हम करते हैं। तो जो हमारी मेंस की बैच जो चालू होगी उसमें हम बेसिकली इन्हीं बातों पर फोकस करेंगे कि जो अभ्यर्थी है, देखो सिलेबस सभी के सामने है, CGPSC की वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। पढ़ना कैसे है, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, साथ में समय सीमा भी है। ऐसा नहीं है आपको 6 घंटा 8 घंटा मिला है, 3 घंटे का समय जो है ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे निकलेगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं CGPSC की। जैसे मैं अपनी बारे में बात बताऊं तो मैंने 2 बार मेंस अपीयर, बेसिकली बात करूं तो UPSC का मेंस मैंने दिलाया। UPSC का जो मार्किंग पैटर्न है वो CGPSC से काफ़ी अलग है। ये UPSC में आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है वहाँ पर, अगर मेंस की बात करें तो। जनरली जो ट्रेंड है अभी UPSC में, 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। 15 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल हो गए 150 मार्क्स। तो टोटल 150 प्लस 100 मतलब 250 मार्क्स का होता है एक पेपर। अब यहाँ पे जो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। CGPSC में तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर में। बट जो UPSC का जो ट्रेंड है वो टोटल आपके कंसेप्ट को चेक करता है रेदर देन फैक्ट्स। फैक्ट्स हो गया, डाटा हो गया, क्वेश्चन में आंसर में हमको ऐड करना तो जरूरी है अपने आंसर को ऑथेंटिक बनाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द चीज जो डिमांड किया जाता है UPSC में वो है आपका कंसेप्ट। यहाँ पे CGPSC हम देखेंगे तो कंसेप्ट चेक किया जाएगा 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चंस पे। कुछ हद तक हम देखेंगे तो 8 नंबर के क्वेश्चन पर भी एग्जामिनर कंसेप्ट को चेक करने की कोशिश करता है। बट जो 2 नंबर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फैक्ट को, आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिल रहा है CGPSC में, और इसी हिसाब से हमको तैयारी भी करनी है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर का सिलेबस तो हमने देखा, और जैसा मैंने बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर, ये आपको देखने को मिलते हैं जो आप परीक्षा दिलाएंगे मेंस की, उसमें क्वेश्चंस के जो टाइप है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स लगाए हैं यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको आपको समझाने के लिए। अब जैसे कि खंड 1 जो हम देख रहे हैं, सेक्शन 1, यहाँ पे क्या बोला गया आप ध्यान से देखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द सीमा है 30। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं इनको मैं समझाने की कोशिश करो। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा गया है, भारत की प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में डॉक्टर JH हट्टन के विचार क्या थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो इनके विचार थे उनके बारे में आपको बताना है। ठीक इसी प्रकार से एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कहपन क्या था। तो ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी फैक्चुअल है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, शब्द सीमा भी दी गई है, 30 शब्दों में ही आंसर करना है आपको। इसी प्रकार से सेक्शन 2 जो हम देख रहे हैं, खंड 2, इसमें यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के। तो जब नंबर बढ़ा तो शब्द सीमा भी बढ़ेगी। यहाँ पे 30 शब्द में आंसर करना था, तो यहाँ पे अब आपको 60 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। तो भले ही क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपसे कंसेप्ट जो है वो डिमांड किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हम अगर देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगध साम्राज्य को सशक्त करने में हर्यक वंश के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये भी काफ़ी मतलब
देख रहे हम 4 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे डिमांड की जाती है, साथ में यहाँ पर थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच की भी आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के सुलह एक कुल की नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पहले अध्ययन करना है। और हमारी जो एकेडमी के द्वारा जो मेंस का प्रोग्राम जो भी लॉन्च किया जा रहा है उसमें हम वही करेंगे बेसिकली, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आधार मानकर ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो आपको हेल्प करते हैं जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, और जब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो जब इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती खोल के रख देगा वो, है ना, क्योंकि फिर आपका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया था तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन फिर से आ जाए, है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये एक रामबाण बोल सकते हैं, शस्त्र है, अस्त्र है आपकी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 3 में हम देखते हैं, देखो 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, शब्द सीमा बढ़ के हो गई कितनी, 100। यहां पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऋग्वैदिक समाज को आदर्श क्यों माना जाता है, ठीक है, कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे अगेन। भारत में सूफीवाद के लोकप्रियता के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो यहां पे आपको फिर से क्या करना है, एग्जामिन करना है, एनालिटिकल अप्रोच को अपनाना है। ये सब कैसे तैयार होगा, जब आपकी जो स्टडी है वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, जो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, चाहे आप किसी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ रहे हो। जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, वो भी 100 शब्दों में, और साथ में टाइम लिमिट कितना है पेपर का, 3 घंटा। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अधिकांशतः केस में क्या होता है, टाइम पूरा हो जाता है बट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए रहते, क्योंकि लिखना भी है, हाथ भी तो दर्द करता है, तो प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की विवेचना करें। तो ये सब 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं। अब देखो 10 नंबर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, शब्द सीमा बढ़कर कितनी हो गई है, 125। अब 10 नंबर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं यह आप देखने की कोशिश करो। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश राज्य की कल्याणकारी भावना को प्रकट करता है, इसका क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको तो एनालिटिकल अप्रोच की ही डिमांड ज़्यादातर की जाएगी। तो ये तो 10 नंबर के क्वेश्चन का एग्जाम्पल हुआ, और लास्ट में हम देखेंगे जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी शब्द सीमा होती है 175, और ये अंतिम सेक्शन है, खंड 5 यानी कि सेक्शन 5। 5 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर। 15 नंबर के जो सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जो प्रकृति है वो आपको एनालिटिकल तो देखने को मिलेगी, साथ में आपको फैक्ट्स और डेटास को ऐड करने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करें। जितने भी प्रमुख जो विजय यात्राएं हैं, जो प्रमुख विजय प्राप्त की है समुद्रगुप्त ने, उसका वर्णन तो करना ही है। साथ में क्या बोला जा रहा है, उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब 15 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचोगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल रहा है, क्या जो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में 2 देश उभर कर आए, तो क्या जो भारत का विभाजन हुआ वो अपरिहार्य था, वो जरूरी था, विस्तृत विश्लेषण कीजिए। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 15 मार्क्स में, वो क्या बोल रहा है, बस्तर के नल वंश के राजनीतिक इतिहास की विवेचना करें। तो ये जो टाइप है क्वेश्चन के वो आपको देखने को मिलेंगे सीजीपीएससी की परीक्षा में, और इसके माध्यम से ही हमको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो सीजीपीएससी मेंस में सिलेबस को पहले देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारी बातों को देखना है। तो आसान चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे, जब आपकी जो डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन जो है सही रहेगा ना, तो ये जो यात्रा है वो काफ़ी आसान रहेगी। लेकिन जब डायरेक्शन सही नहीं होगा तो यात्रा में मुश्किलें तो आएंगी ही। कहाँ की यात्रा, इंटरव्यू की यात्रा तक। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए मेंस में अच्छा स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और न सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, बल्कि अगर आप पोस्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती होना चाहते हैं,
तो मेंस से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो तो है इंटरव्यू से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है मेंस। इंटरव्यू हम देखेंगे केवल 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलेंगे चल जाएगा, लेकिन आपको जो मेंस है ना, जो 1400 मार्क्स का है, इसमें आपको पारंगत होना है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आंसर राइटिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लिखते लिखते ऐसा नहीं हाथ दर्द कर रहा है रुक गए, थोड़ा देर रुकोगे तो फिर हार जाओगे। ठीक है, लगातार आगे बढ़ते रहना। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी है। फिर आंसर राइटिंग करेंगे कैसे? जब इधर दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो कंसेप्ट, फैक्ट, सारी चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन देखेंगे आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। लास्ट में बात करेंगे इंटरव्यू के, तो इंटरव्यू पहले होता था 150 मार्क्स का, बट अब होता है ये 100 मार्क्स का। इस कारण से टोटल हमारा हो जाता है 1500। और इंटरव्यू जो है उसकी भी बेसिकली हम जो तैयारी है वो इस एकेडमी के माध्यम से हम कराने वाले हैं आने वाले समय पर। तो CGPSC प्रीलिम्स की तो बैच हमारे यहाँ पहले से चली रही है। मेंस डेडिकेटेड जो प्रोग्राम है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो अभी ना आपको कुछ ऑफर देखने को मिलेगा साध्य PSC एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अभी क्या हो रहा है, जो आपको मिनिमम जो फीस है, जो एप्लीकेशन जो चार्ज है, इसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्ज है, केवल वही कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है। बाकी जो टीचर्स है जो आपको पढ़ाएंगे उनके तरफ से तो ये जो कोर्स है वो एक तरह से निःशुल्क में दिया जा रहा है, बट कुछ चार्जेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन में। तो वो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप साध्य PSC एकेडमी के इस मेंस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात करें, या मेंस अकेले मेंस की बात करें, कोई भी आप मोड में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी जो ऑफर है ना वो 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी तिहार एकेडमी के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो सारे जो कोर्सेस है साध्य PSC एकेडमी के, उन पे बम्पर डिस्काउंट दिया गया। और अभी CGPSC तिहार चलाया जा रहा है, जो बेसिकली जो CGPSC की जो अभ्यर्थी है ना उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, और जो बेसिकली कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहा है उन तक भी सही मार्गदर्शन पहुंचाना, ताकि कल की डेट में अपनी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको दूर करते हुए, अगर उसमें कुछ किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसे दूर करते हुए तैयारी जो है वो सही तरीके से कराई जा सके। ये बेसिकली हमारी एकेडमी का लक्ष्य है। और इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो हमारी जो डेडिकेटेड टीम जो निर्धारित की गई है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे संस्थान के जो डायरेक्टर हैं साहू सर, वो आपको इस CGPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो बैच में छत्तीसगढ़ GS पढ़ाएंगे, साथ में दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से मनीष सर छत्तीसगढ़ और भूगोल के बारे में पढ़ाएंगे। मैं यानी कि अविनाश सर आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। साथ में पेपर 7 का जो सेकेंड सेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स, ये सारे सेक्शंस मैं कवर करूँगा। हिंदी और गणित जैसे जो कठिन सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपको नवीन सर पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से नागेंद्र सर जो है इंडियन जियोग्राफी, समाजशास्त्र और पेपर 7 के बारे में आपको पढ़ाएंगे। नितिन सर जो है अर्थव्यवस्था, गणित और इसके अलावा संविधान के बारे में भी पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से तुलेश सर लोक प्रशासन और इतिहास। राकेश सर की बात करें जो साइंस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे। साथ में पर्यावरण जैसे कठिन सब्जेक्ट्स को भी ये पढ़ाएंगे। अलीशा मैम सामान्य अंग्रेजी और बायोलॉजी, और हेमा मैम जिनका हिस्ट्री पर काफ़ी अच्छा कमांड है, तो इंडियन हिस्ट्री, साथ में छत्तीसगढ़ बोली और समाज शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स को आपके साथ डील करेंगी। तो ये बेसिकली हमारी साध्य PSC एकेडमी की मेंस की जो डेडिकेटेड टीम है। सभी जो सदस्य हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो ये जो बेसिकली पूरा वीडियो था वो आपको केवल ये समझाने के लिए था कि वैकेंसीज तो राज्य में कई सारी आती है ना, लेकिन अगर वनडे एग्जाम्स की बात करेंगे तो दिक्कत क्या हो रहा है, कब आ रहा है एग्ज़ाम, उसका क्या सिलेबस है ना, और उसका बेसिकली हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम हो कब रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बट एकमात्र चीज़ जो राज्य में कंटिन्यू रूप से जो होती है वो कौन सी है, CGPSC का जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है। ये CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, वेरियस पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ में एग्ज़ाम भी आपको रेगुलरली इसका देखने को मिलता है।
बस स्टूडेंट्स को लगता है कि यार प्रीलिम्स निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू, प्रोसेस काफ़ी लंबा है, काफ़ी टफ है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो हो क्या रहा है, आपने पटवारी का एग्ज़ाम का तैयारी किया, फिर थोड़े बाद आप फॉर एग्जांपल सिलेक्शन नहीं हुआ, आरआई का वैकेंसी है उसका तैयारी किए, सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके पास बीएड डीएड की डिग्री है, टीचर भर्ती की तैयारी की है, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे देखते देखते वनडे एग्जाम की तैयारी करते करते भी ना समय निकल जाता है। कैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल गया, पता नहीं चला। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो रिलेट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो वैकेंसीज जो है उसमें काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है, काफ़ी समय समय पे वैकेंसी आ रही है। दूसरी बात ये है कि सिलेबस जो है, हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ अलग सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सिलेबस अलग हो रहा है मतलब कि फिर से जीरो से तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है ना। इसके अलावा जो कंसिस्टेंसी है, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी तो आप, उसे भी तो रेगुलर नहीं है। 2 महीने तैयारी की है, एग्जाम हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर थोड़ा 1-2 महीने का ब्रेक आ जाएगा, फिर कोई वैकेंसी आ रही है, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उसमें निरंतरता देखने को नहीं मिल रही है। इसके कारण से क्या है, इधर पढ़ रहे हैं फिर निकल भी रहे है ना। अगर आप सीजीपीएससी पर अपना फोकस देते हैं, 3 साल 4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए लोगों के, और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका टारगेट सीजीपीएससी होना चाहिए। अगर और भी ज़्यादा बड़े हैं तो आप यूपीएससी पर भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस आपके सामने है। हर साल पेपर होना है, पता है आपको। फरवरी में प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है, मई से जून में आपको मेंस का पेपर देखने को मिलता है। सिलेबस सारा आपके सामने है। अगर आप प्रीलिम्स मेंस इसकी ही केवल तैयारी करेंगे, 2 से 3 साल अपने आप को समय देंगे, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली निकलने की संभावना भी है। लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है जो न सिर्फ बेसिकली आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, बल्कि आपके मेहनत को टेस्ट करता है, बल्कि साथ ही साथ आपके लक को भी, आपकी किस्मत को भी टेस्ट करता है। ये एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो किस्मत पर भी भारी भरकम डिपेंड करते हैं भाई। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हो सकता है कि एक एस्पिरेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो लेकिन उसका किस्मत साथ ना हो तो भी दिक्कत आ सकती है। तो किस्मत और साथ में आपके नॉलेज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अलग अलग सिलेबस के माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस चीज़ से बचना है, अगर आपका टारगेट सेट है तो सीजीपीएससी पर आप फोकस कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं, आप सभी को पता है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एकेडमी के माध्यम से तो हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल डिस्कशन था यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो जो भी जानकारी आपको चाहिए रहेगी साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।